आओ बच्चों, सुने कहानी। गिल्लू। गिल्लू माने गिलहरी। और एक थी गिल्लू मौसी, बहुत कंजूस मक्खी चूस। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का समय था। गिल्लू मौसी अपने कोठरी के बाहर बैठी टुकुर टुकुर अपनी नन्ही आंखों से ताक रही थी। तभी खटर पटर सुनकर चौंक पड़ी। उसने रोएदार पूंछ को शान से खड़ा करके पेड़ के नीचे देखा। कौन हो सकता है, सोच रही थी कि पेड़ के पास बिल में रहने वाला चूहा दिखाई पड़ गया। वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर आ रहा था। गिल्लू मौसी को अपनी ओर आता देखकर बोला, नमस्ते गिल्लू मौसी। गिल्लू मौसी की आंखों में चमक आ गई। वो घुटने मोड़ कर बैठ गई। धूप का एक टुकड़ा उसके ऊपर पड़ रहा था। बोली, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज सवेरे सवेरे ही ऊपर आ गया रे। चूहे ने बगल में पड़े धूप के टुकड़े पर बैठते हुए कहा, हाँ मौसी, ठंड के मारे अब नीचे नहीं बैठा जाता, दांत किटकिटाए जाते हैं, सोचा चलकर धूप ही खा लूं। गिल्लू मौसी ने सशंकित होकर उसकी ओर देखा। हाँ हाँ, ऐसा भी क्या है, धूप चाहे जितनी खा ले, लेकिन फलों को हाथ मत लगाना। अरे मौसी, तुम मुझे चोर समझती हो क्या? चूहे ने कहा। गिल्लू मौसी बोली, ना बेटा ना, चोर क्यों समझूंगी? वो ऐसा है ना कि फल सब मेरे हैं। तुम तो जानते हो कि ये पेड़ मेरा पेड़ है। पूरे 2 बरस से रह रही हूँ यहाँ। ये इतनी सी थी जब मैं यहाँ आई थी, और फिर तुम तो मेरे किराएदार हो। ठीक है मौसी, न छूऊंगा फल, बस तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। चूहे ने अपनी जान छुड़ाई। अरे हाँ, तुझ पर तो मुझे भरोसा है, मगर वो तोताराम है ना, अरे वही लाल चोंच वाला पक्का चोर है। सुबह से उठकर टें टें करने लगता है ना, खुद सोता है ना सोने देता है। मैं कहूं जाड़े के दिन है भाई, तो भी जरा ज्यादा सो ले, मगर वो तो ऐसा निकम्मा है कि पूछ मत। कहता है मुझसे कि राम राम कहता हूं मौसी। अरे वाह रे तेरे राम, मैं तो बाज आई ऐसे किराएदार से। चूहा बोला, अच्छा कहां गया है तोताराम? गिल्लू मौसी ने रोएदार पूंछ से नाक रगड़ते हुए कहा, अरे गया होगा किसी बाग में, चटोरा है, संगी साथी आ जाते हैं, सुबह से चल देता है टें टें करता। कहता था अमरूद खूब फले हैं आपकी, मैं तो कोठरा छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा, जा भैया जा, मेरा पीछा छोड़। क्यों जी? चूहे ने फलों की ओर देखते हुए कहा, ठीक ही है मौसी। गिल्लू मौसी ने फलों की ओर उसे देखते हुए पाया तो बोली, ए फलों को ऐसे क्यों घूर रहा है, नजर लगाएगा क्या? अरे नहीं मौसी, अपनों की नजर नहीं लगती, मैं तो देखकर खुश हो रहा हूं, इस बार सब डालियां लदी हैं फलों से। धूप का टुकड़ा सरक गया था। गिल्लू मौसी घूम कर बैठ गई थी। अभी बातें हो ही रही थी कि तोताराम वहां आ पहुंचा और बगल की डाल पर बैठ गया। गिल्लू मौसी की ओर देखकर बोला, मैंने कहा नमस्ते मौसी। नमस्ते नमस्ते। अरे तोताराम, चल इधर आकर बैठ, तू बड़ा लालची है, अभी कहीं मेरे फल नोच लिए तो। तोताराम खिसिया गया, बहुत मत बोला करो गिल्लू मौसी, थोड़े से फल क्या आ गए हैं पेड़ में, अपने को न जाने क्या समझने लगी हो। चुप बदमाश कहीं का, मुझसे जबान लड़ाता है, देख रहा है चूहे, जान ले तोताराम, निकाल बाहर करूंगी तुझे। हाँ हाँ, निकाल बाहर करूंगी तुझे, पेड़ कोई आपका थोड़े ही है। अच्छा जी, तो अब पेड़ पर भी हक जता रहा है, जानता है बचपन से रह रही हूं यहां, और तुझे आए तो अभी साल भर भी नहीं हुआ। खबरदार जो इस चक्कर में रहा। तोताराम बोला, रहूंगा, 100 बार रहूंगा, और फिर मान भी लूं कि पेड़ आपका है, तो क्या फल भी आपके हो जाएंगे? फलों पर तो हम किराएदारों का भी अधिकार है। चूहे को बड़ा मजा आ रहा था।
अक्सर गिल्लू मौसी और तोते राम को यूं ही तू तू मैं होती रहती थी। बड़ा मजा आता था। चूहे राम ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक ही तो कह रहा है तोताराम गिल्लू मौसी। बस इतना सुनना था कि गिल्लू मौसी का गुस्सा नाक पर आ गया। चूहे का बोलना उसे जले पर नमक का काम कर गया। गिल्लू मौसी अपनी रोएदार पूंछ को जमीन पर पटकती हुई बोली, अच्छा तो तू भी इससे मिल गया, ठहर दोनों को निकाल बाहर करूंगी। और गुस्से से नाक फुलाती हुई गिल्लू मौसी कोठरी में जाकर घुस गई। चूहा और तोताराम दोनों मिलकर चिढ़ाने लगे। गिल्लू मौसी कोठरी में आकर सोचने लगी, बड़ी मुसीबत है। चूहा और तोताराम दोनों ही मेरे पीछे पड़े हैं, चटोरे कहीं के। जब देखो तब चिढ़ाया करती। मैं कोई इनके बराबर हूं? दोनों से दूनी हूं उम्र में। कम से कम बड़ों की इज्जत तो करनी ही चाहिए। मगर ये दोनों तो मुझसे बहस करते हैं, मुझ पर उल्टे रौब गाड़ते हैं। फिर मैं क्यों दूं उनको अपने फल? रहने को कह दिया, यही बहुत है। और ये तोताराम तो किराया भी नहीं देता। अब तक एक भी नया फल लाकर नहीं खिलाया इसने। मगर इन्हें निकालूं कैसे? अड़ोस पड़ोस के सभी चिड़ियों और गिलहरियों से भी तो मेरी लड़ाई है। सब कहते हैं मिलकर रहो, मगर मैं कहां ध्यान देती हूं इस पर। एक काम हो सकता है, अगर उन्हें मैं कुछ सड़े हुए फल खाने को दे दूं तो वो दोनों खुश हो जाएंगे और चिढ़ाना बंद कर देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। गिल्लू मौसी सोचने के बाद अधिक रुक नहीं सकी, फौरन कोठरी से बाहर निकलकर बाहर आई। देखा तो पेड़ की डालों पर सोने की धूप मढ़ गई थी। पड़ोस के पेड़ पर चिड़िया गा गा कर अपना पाठ याद कर रही थी। उन्होंने रोएदार पूंछ को ऊपर उठाकर एक मोटी सी डाल से चिपक कर नीचे झांका। चूहा जमीन पर बैठा था और तोताराम अपने कोठरी में बासी अमरूद खा रहा था। गिल्लू मौसी ने ऊपर से आवाज दी, ओ चूहे। नीचे से आवाज आई, आया गिल्लू मौसी आया। अरे ओ तोताराम। आया मौसी आया, तोताराम ने उत्तर दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों ऊपर आ गए। गिल्लू मौसी ने अपनी रोएदार पूंछ से दोनों को दुलराते हुए कहा, ए तोताराम, जानता है क्यों बुलाया है तुम दोनों को मैंने यहां? अरे फल देने के लिए। आखिर मोह लगता है कि नहीं मुझे तुम दोनों का? गुस्सा होती हूं तो प्यार भी बहुत करती हूं तुम दोनों को। और तू निखट्टू मुझसे बहस क्यों करता है? देखता नहीं तुझसे कितनी बड़ी हूं? तोताराम बोला, मुझे माफ कर दो मौसी। चलो माफ कर दिया। गिल्लू मौसी ने खुश होकर कहा, अब एक काम करो तुम दोनों, जाकर नीचे पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो, मैं फल गिराती हूं। दोनों लपक कर नीचे जा पहुंचे। गिल्लू मौसी अपने चाल पर बहुत खुश हो रही थी। सड़े सड़े फल तोड़कर नीचे फेंकने लगी। 1 2 3 4 5। तोताराम नीचे से बोला, मौसी आप तो सड़े सड़े फल गिरा रही हैं, ये देखिए इनमें कीड़े हैं। हाँ मौसी, फल सड़े हैं, चूहे ने समर्थन किया। गिल्लू मौसी ने कहा, जी रहने दो सड़े, तुम साफ करके खा लो, बाकी खराब हिस्से फेंक दो। दोनों चुन चुन कर खाते रहे और गिल्लू मौसी सड़े फलों को गिराती रही। न भी नहीं कर सकते थे दोनों बेचारे, वरना उन्हें इससे भी हाथ धोना पड़ता। बहरहाल दिन बीतते गए। गिल्लू मौसी रोज चूहे और तोताराम को पेड़ से सड़े फल तोड़कर देती रही और मारे लोभ के अच्छे फल खुद भी न खाती। कभी कभार एक आध फल तोड़ लाई तो 2-3 दिन उतरा करती, लेकिन नीचे चूहे और तोताराम के मजे थे। दोनों ठाठ से सड़े फलों के अच्छे भागों को चुन चुन कर खाया करते थे। चूहे के यहाँ 4 बेबी चूहे और पैदा हो जाने से उसका परिवार खूब बड़ा हो गया था। लेकिन गिल्लू मौसी की कृपा से खर्चा चल रहा था। इस सब के बाद भी तोताराम अक्सर चूहे से कहता कि गिल्लू मौसी हमें सड़े फल जानबूझकर खिला रही है,
तो वो हंसकर टाल जाता। ऐसा रोज चलता रहा और गर्मी के दिन आ गए। सारे फल गायब हो गए। जो डालियां कभी फलों से लदी दिखाई पड़ती थी, वहां अब सिर्फ 2-4 छुटपुट पत्तियों के सिवा कुछ भी नहीं रह गया था। जिन डालों पर गिल्लू मौसी चौकस निगाह दौड़ाती शान से घूमा करती थी, वहां अब उनका जाना भी नहीं होता था। रात दिन कोठरी में बैठी रहती। कभी बाहर झांकती तो तेज धूप से परेशान होकर जल्दी मुंह वापस कर लेती। दिन भर गर्म हवाएं चलती रहती, पेड़ तपता रहता। बड़ी परेशानी के दिन आ गए थे। एक दिन गिल्लू मौसी भूख से परेशान होकर कोठरी से बाहर निकली। उन्हें बड़ा अफसोस था कि उन्होंने आड़े वक्त के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। उन्होंने नीचे झांका, आवाज दी, कोई उत्तर नहीं आया। तो फिर पुकारा, तोताराम, तोताराम। तोताराम ने अपने कोठरी से सर बाहर निकाला। क्या है मौसी? अरे बेटा, मैंने कहा कुछ है खाने को, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तोताराम ने उत्तर दिया, ना मौसी, मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है। आजकल तो मैं सुबह बाग में चला जाता हूं, वहीं आम खाकर आ जाता हूं, बस दिन भर की छुट्टी। और उसने अपना मुंह फिर कोठरी में कर लिया। गिल्लू मौसी को रोना आ रहा था। भर्राई आवाज में चूहे को पुकारा और खाने को मांगा। चूहा बोला, मेरा परिवार तो खुद बहुत बड़ा है मौसी, और फिर मेरे पास तो उतना ही है जितना मैं इस गर्मी में मुझे चाहिए। आड़े वक्त के लिए हर एक को कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। लेकिन ठहरो, मैं तुम्हें कुछ न कुछ खाने को देता हूं। और चूहा वही कुछ सड़े फल लेकर ऊपर आया। गिल्लू मौसी फल देखकर नाराज हो उठी। ये सड़े फल तू मुझे दे रहा है? मैं नहीं खाती ये फल। अब मौसी, ये मर्जी तुम्हारी, सड़े फल तो तुमने भी मुझे खिलाए थे। चूहा फल छोड़कर वापस लौट गया। तोताराम ऊपर से देखकर बहुत खुश हुआ। अब पता चलेगा गिल्लू मौसी को, बहुत से सड़े फल खिलाए थे हम लोगों को। चूहे के जाने के बाद गिल्लू मौसी देर तक बैठी सड़े फलों को देखती रही। फिर अपनी रोएदार पूंछ से झाड़कर खाने लगी और सोचने लगी, अब के पेड़ पे जब फल आएंगे तो मैं सबको बांट कर खाऊंगी, आड़े वक्त के लिए भी बचा कर रखूंगी। अपने भविष्य की रक्षा तो हमें स्वयं करनी पड़ती है। इतनी अच्छी बातों के साथ वो सड़े फलों वाली कड़वाहट भूल गई थी।